यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह के। आइए हम निकालेंगे पहला पतरस की किताब 4 अध्याय उसका 7 से लेकर के हम जो है 11 तक पढ़ेंगे। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर प्रार्थना के लिए सचेत रहो। सब में श्रेष्ठ बात यह है कि एक दूसरे से अधिक प्रेम रखो, क्योंकि प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। बिना कुड़कुड़ाए एक दूसरे का अतिथि सत्कार करो। जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा और साम्राज्य युगानुयुग उसी का है, आमीन। यहाँ देखते हैं प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि सब बातों का अंत तुरंत होने वाला है, इसलिए संयमी होकर के प्रार्थना के लिए सचेत रहें करके कहता है। तो आज हम सब जानते हैं जिस प्रकार से दुनिया की स्थिति पाई जाती है, ये सब बातें जो है यीशु मसीह ने अपने जो इस पृथ्वी पर रहने के समय में जो है बता दिया था कि अंत के दिनों में क्या क्या होंगे, अंत के उस अंतिम समय का जो है चिन्ह क्या होगा, उन सारी बातों को प्रकट कर दिया था। और हम यदि देखें हमारे चारों ओर का जो वातावरण है, हम देख सकते हैं किस प्रकार से यीशु मसीह के द्वारा कहे गए वे बातें जो है पूरी हो रही हैं। तो आज हमको ऐसे समय में क्या करना है, यहाँ सबसे पहले कहता है संयमी होकर के कहता है। तो आज हम जानते हैं जो व्यक्ति संयमी नहीं है उसके विषय में देखें तो पाएंगे कि उसका मन जो है स्थिर नहीं रहता है, उसके जीवन में कोई संयम नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। वह जो है जैसा मन मर्जी वैसा जीवन जीता है, जैसा उसको उचित लगता है वैसा जीता है। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो उसमें स्थिरता की कमी होती है। वह जो है अपने जो शारीरिक विचार है कह सकते हैं, या जो शरीर का जो स्वभाव है कह सकते हैं, या जो शरीर का जो क्या कहना चाहिए उसको, शरीर का जो अभिलाषाएं हैं कह सकते हैं, उन पर जो है उसका नियंत्रण नहीं रहता है, जिसके कारण वो अपने आप को उसकी अधीनता में छोड़ देता है और जैसा उसका शरीर जो है चलाता है वह जो है चलता है। तो आज हमारे जीवन में वैसा नहीं होना है, लेकिन अपने जीवन में एक संयम की आत्मा को रखना है। परमेश्वर ने हमको जो है संयम की आत्मा दिया है, तो आज हमको प्रिय उस आत्मा के अधीन रहना है। आज हमारे मन में जो बुरी इच्छाएं उत्पन्न होती है, बुरी लालसाएं उत्पन्न होती है, उसके अधीनता में अपने आप को समर्पित नहीं करना है। हमारे मन के अधीनता में अपने आप को नहीं देना है, लेकिन जो है हमको परमेश्वर के वचन में जो है अपने आप को समर्पित करके संसार में एक संयम के साथ जीवन जीना है। और जो है प्रार्थना के लिए हमको क्या है, सचेत रहना है। हम देखते हैं कि कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति होती है जब हम प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं, जिसका जो है खामियाजा हमें को जो है भुगतना पड़ता है। हम देखते हैं जब एक व्यक्ति जो है खाना पीना खाने के लिए अगर समय ना दे तो हम देखते हैं उसका शरीर में जो है कमजोरी आ जाती है। उसी तरह से यदि हम आज परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए समय नहीं निकालते हैं, उसके वचन को पढ़ने के लिए समय नहीं निकालते हैं, तो ये जो है हमारे आत्मिक जीवन में कमजोरी को लेके आएगी, जिसका जो है फायदा शैतान उठाएगा और हमारे जीवन में आकर के वो क्या करेगा, एक पकड़ बनाने का प्रयास करेगा, या हमको जो है पराजित कर अपना गुलाम बनाने का प्रयास करेगा। तो आज यह प्रिय बहुत ज़रूरी है कि हम इस संसार में एक संयम के साथ जीवन जिए और प्रार्थना के लिए जो है सचेत रहें। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, छोटा सा प्रार्थना करेंगे। प्रेस लॉर्ड प्रभु जी, आपने अपने वचनों के द्वारा बोला, बातचीत किया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। होने दे पिता कि प्रभु जी जैसा तेरा वचन कहता है कि हम प्रभु संयमी होकर के प्रभु प्रार्थना के लिए सचेत रहें प्रभु, वैसा ही हमें शरीर की सहायता करके हम प्रार्थना के जीवन में अपने आप को समर्पित कर सके प्रभु, एक संयम भरा जीवन जी सके, ऐसा अनुग्रह कर। विशेषकर उन तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इन दिनों पिता परमेश्वर अपने जीवन में प्रभु जी जैसा उनका मन चाह रहा है, जैसा उनका शरीर चाह रहा है वैसा जीवन जी रहे। ऐसे भाई बहनों के लिए तो अनुग्रह कर प्रभु, ऐसे भाई बहनों पर तो दया कर प्रभु जी, और संयम के साथ इस संसार में जीवन व्यतीत करने के लिए सहायता कर। विशेषकर मैं इस भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ जिसकी आयु लगभग पिता परमेश्वर
परमेश्वर प्रभु जी 45 वर्ष लगभग के है प्रभु, और इस भाई के जीवन में असंयम पाया जाता है प्रभु। ये जरूर आपकी सेवा करता है, लेकिन पिता परमेश्वर इनके जीवन में प्रभु संयम की कमी है प्रभु, जिसके कारण प्रभु जी इसका मन प्रभु जी बहकते रहता है। और कई बार प्रभु जी अपने जीवन में पिता परमेश्वर अपने इस असंयम के कारण प्रभु जी अपने जीवन में कई बार प्रभु जी वो प्रभु ऐसी परिस्थितियों का सामना करता है जहाँ उसको लज्जित होना पड़ता है। प्रभु इस भाई की तो सहायता कर प्रभु कि एक संयम के साथ जीवन जी सके पिता परमेश्वर, और कई लोगों के लिए आशीष बन सके प्रभु जी। विशेषकर तमाम भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं भाई, जो आज प्रार्थना करते हैं प्रभु हमें भी प्रभु संयम के साथ जीना है करके प्रभु इन सबके तो सहायता कर प्रभु जी कि इस संसार में प्रभु जी संयम के साथ जीते हुए प्रभु प्रार्थना के लिए सचेत रहें। विशेषकर मैं इस बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि एक लंबे समय से प्रभु जी वो प्रभु जी खांसी की बीमारी से परेशान है प्रभु जी, और इनको प्रभु जी जब वो खांसती है तो प्रभु जी हालेलुया प्रभु उनके गले में प्रभु जी एक दर्द होता है प्रभु, और दर्द प्रभु जी काफ़ी समय तक रहता है। इस बहन के तो सुधीले प्रभु, और इसी वक्त प्रभु तेरे चंगाई की सामर्थ्य के सिर से लेकर पैर तक प्रभु जी यीशु के नाम से इसी वक्त बहने पाए प्रभु, और यीशु के नाम से बहना चाद हो जाए। हर एक बात के लिए आपको धन्यवाद करते हैं बाप ने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, उसको धन्यवाद। सारी आदर सारी माँ आपको देते हैं, धन्यवाद। साथ इन प्रार्थनाओं को यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की।